मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट हो रही है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए प्रोटेक्शन आईनी गारंटी, उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें, हम मुल्क में एलाइज हो जाए जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वोट हमें उस नाम पे हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों से, उसमें जितने भी सारे एजेंडा थे उन पे हमने काम करना, उस वादे पे पूरा होता था। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शंस थे उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इलेक्शन के दौरान हम ये कहें कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती थी कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की 370 के प्रोटेक्शन की लिए। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शन जो मिली थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते, और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं, और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी, वो सवाल तभी का था, वो तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल। वह वक्त हमने गवाया 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी, वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? मेरी लड़ाई उसूलों पे कुर्सी के लिए नहीं, मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहाँ पे कुर्सी मिली, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में ना प्रिंसिपल है, ना वैल्यूज है, ना डायरेक्शन। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के लड़कियां बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर 1 महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना हो। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद है, बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की होगी, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी, और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़ूं। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों के जरिए मिला है,
इसको नहीं छोड़। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।